नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह के जसपुर में विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव। जसपुर के बैनर तले जसपुर में भी किया गया ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्र में बेटियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश की सरकार है कार्यरत है, जिसके चलते समय समय पर नए नए कानून बनाकर देश में लागू करती चली आ रही है तथा इसी के साथ ही देश की बेटियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के सुनहरे अवसर, स्पोर्ट्स, खेल महाकुंभ, ओलंपिक गेम आदि प्रतियोगिताएं का संचालन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग कर बेटियां एवं महिलाएं अपनी किस्मत आजमाती हैं। उसी के तहत देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश में चल रहे खेल महाकुंभ में बेटियां जगह जगह से प्रतिभा कर अपनी किस्मत आजमा रही है, जिसके चलते प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव जसपुर 2025 के बैनर तले एवं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में तथा सहायक खंड विकास अधिकारी पंचायत सुखलाल राणा सहित अनेक ब्लॉक कर्मचारी की मौजूदगी में राज्य के 25वें स्थापना दिवस, जिसे उत्तराखंड दिवस भी कहते हैं, 3 दिन पूर्व ब्लॉक सभागार भवन में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलराइट ग्लोबल एकेडमी जसपुर, जीजेआईसी इंटर कॉलेज जसपुर, रामलाल सिंह चौहान इंटर कॉलेज महुवाडाबरा सहित क्षेत्र के अनेक स्कूलों की छात्राओं ने अपनी शिक्षिकाओं के साथ पहुंचकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती वंदना की प्रस्तुति देकर की गई। उसके पश्चात अभी हाल ही में हुए जिला अल्मोड़ा के मरचूला बस हादसे में 36 यात्रियों के प्राण गंवाने पर शोक व्यक्त कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की दुआ की और तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सादगी के साथ अनेक छात्राओं द्वारा चेता की चटोली में पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, गुलाबी शरारा सहित अनेक कुमायूनी गीतों पर नृत्य कर सुंदर स्तुति दी गई। तो साथ ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आनंदीबाई नाटक की प्रस्तुति देकर देश से अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करने तथा बेटी बेटे एक समान व बराबर अधिकार देने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। तो वहीं कोच कोमल सिंह ने बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने को लेकर छात्राओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण देकर बेटियों को अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर जीत हासिल करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और तत्पश्चात अंत में सभी ने देश के प्रति सच्ची निष्ठा एवं कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेकर प्रतियोगिता का समापन किया गया। वहीं इस संबंध में प्रतियोगिता में प्रतिभा कर विजयी हुई छात्राओं ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि आज जसपुर ब्लॉक में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के अनेक स्कूलों से पहुंची छात्राओं ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में विजय हुई ब्लॉक स्तर के बाद अब जनपद स्तर पर उनको जिले में खेलने का मौका मिलेगा और वह अपनी किस्मत आजमाएगी। यह प्रतियोगिता केवल लड़कियों के लिए ही आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि जो लोग देश में लड़का एवं लड़की में भेदभाव करते हैं, उनकी इस गलत सोच को दूर करना है और बताना है कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, उनको भी समाज में समान अधिकार से देखा जाए, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए और जो छात्राएं इस ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी हुई हैं, वह आने वाली 8 नवंबर 2024 को जिले में हो रही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपनी किस्मत आजमाएगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। हम सब 10वीं कक्षा के छात्र हैं। हमने पहाड़ी सॉन्ग पर डांस करा था और हम ब्लॉक स्तर पर डांस कर रहे हैं जसपुर में। हम जिला स्तर पर खेलेंगे रुद्रपुर। हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, उन्हें सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, वो लड़कियां भी कर सकती हैं। और हम लोग ऑलराइट ग्लोबल एकेडमी से आए हैं और हमने यहाँ जसपुर ब्लॉक में आनंदीबाई जोशी एक एक्ट किया है जो बेटियों से रिलेटेड है कि बेटियों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए और
और बेटी बेटियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटी सब एक समान है। आज हमारा यहाँ सिलेक्शन फर्स्ट पोजीशन पे हुआ है और इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे 8 नवंबर और हम अपना नाटक प्रस्तुत करेंगे। देश की बेटियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, बेटियाँ हर क्षेत्र में बेटों से आगे हैं, क्योंकि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श गुजरा हो तो रोती हैं बेटियाँ, रोशन करेंगे बेटे तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियाँ। और कोई नहीं दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर होते हैं बेटे तो मोतियाँ होती हैं बेटियाँ। सभी बेटियाँ एक समान हैं और बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उत्तराखंड विकास युवा महोत्सव है जो आज हमने जसपुर ब्लॉक पे किया है और इसी में हम आगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेरा नाम शैली शर्मा, वाइस प्रिंसिपल ऑफ ऑनलाइन ग्लोबल अकेडमी जसपुर। आज हमारे ब्लॉक स्तर पर GGIC, रामलाल कॉलेज, ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, इन स्कूलों के छात्र छात्रों ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, जिसमें मेरा स्कूल ऑनलाइन ग्लोबल अकेडमी नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में ब्लॉक स्तर से आपका टीम रुद्रपुर की रवाना होगी 8 नवंबर को। सभी बहुत अच्छा सहयोग रहा है कि आज के समाज में बेटियों को नीचे समझा जाता है कि बेटियाँ किसी भी चीज़ के लिए आगे नहीं होती है, लेकिन ये हमारी उम्मीद बहुत गलत है कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। आज इसी उपलक्ष्य में छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी अभियान का नाटक प्रस्तुत करा है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि बेटी किसी से कम नहीं है, दोनों इक्वल, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली पार्टिसिपेंट है। ये तो समाज की उम्मीद बनी हुई है। इसी को प्रमोट करने के लिए आज नाटक के रूप में या फिर संगीत के रूप में बच्चों ने अपना आभार प्रस्तुत करा है। आपका